अगर इस समय बदलाव नहीं हो पाया तो नवाबगंज विकास के क्षेत्र में बहुत पीछे चला जाएगा। ताहिर परिवार जो है वो एक अजीब टिपिकल सोच के का परिवार है। यदि गंगवारों का कहीं पे मन दुखाया गया या उनकी भावनाओं को अनदेखा किया गया तो कोई गंगवार कैंडिडेट आ भी सकते हैं। यहाँ पे जो भी पालिका अध्यक्ष बने वो अपने आप में इंजीनियर बन गए। यहाँ पे एक बदलाव की आवश्यकता है नगर को, और जो बदलाव श्रीमान जी हम ही दे सकते हैं। अब मनमानी नहीं चलेगी। ये शासन और सत्ता की कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी सेवा और कल्याण की कुर्सी है। मैं टिकट प्राप्त करूंगा। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी। प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी उद्योग व्यापार मंडल और शमशान भूमि सेवा समिति के जो हैं महामंत्री हैं, और साथ ही रामलीला सोसाइटी के जो है मेला प्रबंधक भी हैं। इस बार उन्होंने जो है चुनावी मैदान में अपना कदम रख दिया है और दावा कर रहे हैं वो जीत का, और भाजपा से टिकट के दावेदार हैं। उनसे चुनाव को लेकर जो चर्चा करेंगे, नगर की तमाम समस्याओं को लेकर जो है उनसे बात करेंगे, आखिर नगर की क्या ज़रूरतें हैं और ये चुनाव जो मैदान में उतरे हैं तो इनकी जो है किस तरह से सुझाव देंगे या फिर जो है क्या इनकी रणनीति है। रस्तोगी साहब, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं भी आपका अभिवादन करना चाहता हूं, आपके सुधी श्रोताओं का भी मैं अभिवादन करना चाहता हूं। रस्तोगी जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है, एक तरफ भाजपा के टिकट के दावेदार नीरेंद्र राठौर जी हैं, जिनका परिवार जो है 5 बार चुनावी मैदान में उतरा, जिसमें उन्हें 2 बार कामयाबी भी हासिल हुई, और इस बार फिर वो चुनावी मैदान में हैं। और वैश्य समाज की बात की जाए तो वैश्य समाज से जो है संतोष गुप्ता जी हैं, और एक आप भी हैं टिकट के दावेदार। तो किस आधार पर पार्टी आपको टिकट देगी? पार्टी का प्रमुख आधार ये है कि उन्हें 5 बार नगर पालिका परिषद लड़ने का मौका मिल चुका है, और उनके परिवार में ऑलरेडी कमिश्नर स्तर पर बैंक का जो चुनाव होता है वो पद ऑलरेडी है। अब मेरा अपना ये है कि शुरू से मैं समाज सेवा में रहा हूँ, मैंने समाज का अच्छे से नेतृत्व किया है। मेरे शुभचिंतक भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो इन सब लोगों की इच्छा है कि अब की बार चुनाव लड़ा जाए, और मुझे भी लगता है कि नवाबगंज की दशा और दिशा में हस्तक्षेप करने की प्रबल आवश्यकता है। अगर इस समय बदलाव नहीं हो पाया तो नवाबगंज विकास के क्षेत्र में बहुत पीछे चला जाएगा। मेरा सवाल है, अभी हाल ही में एक चैनल पे एक इंटरव्यू नीरेंद्र सिंह राठौर जी ने दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि मैं भाजपा से जुड़ा हुआ लगभग मुझे 32 साल हो चुके हैं और मैं हमेशा सक्रिय रहा। ऐसा नहीं है चुनाव के दौरान सक्रिय होते, कुछ लोग जो हैं चुनाव के दौरान सक्रिय होते हैं, क्या कहेंगे? पिछली बार टिकट उन्हीं को तो मिला था, किसी दूसरे को थोड़ी मिला था। जी जी, सक्रिय होने की जो बात की जी, बार बार पार्टी जो है वो क्यों बोलेगी, रिस्क क्यों लेगी पार्टी? पिछली बार तो किसी ने कोई विरोध नहीं किया था, उन्हें टिकट मिला था, वो चुनाव लड़े थे, परिणाम आपके सामने है। जनाधार बढ़ने का तो कोई कारण समझ में आ नहीं रहा। क्या लगता है ऐसे में पार्टी को निश्चित हमें टिकट देना है, और हमें टिकट मिलेगा और हम पार्टी को सीट जीत के दिखाएंगे। नवाबगंज का जनमानस बदलाव चाह रहा है। पिछले 2-3 चुनाव की अगर बात करें तो बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव मैदान में आते हैं और तमाम तरह के जो है दावे करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है, चुनाव के समय, तो कई प्रत्याशी जो हैं एक तरफ हो जाते हैं और चुनाव जो है 2 परिवारों के बीच रह जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं परवेज जी आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी, मैं टिकट प्राप्त करूँगा और पार्टी की अपेक्षाओं में खरा उतरूँगा, और हर हालत में इस चुनाव में मैं जनता के सामने होऊंगा, जनता के सामने दिखाई दूंगा इस चुनाव में। नगर चुनाव की बात करें तो नगर में जो है वैसे भी अपने नवाबगंज विधानसभा में जो है भारी संख्या में मुस्लिम समाज में जो है अंसारी समाज के लोग हैं मुस्लिम धर्म में, और हिंदू धर्म में बात करें तो गंगवा समाज के बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन जब नगर का चुनाव आता है, मुस्लिम समाज से जो है अंसारी समाज के लोग जो हैं वो भी चुनाव मैदान में नज़र आते हैं, और जो है कई मतलब जो हैं समाज के लोग नज़र आते हैं। लेकिन अगर बात की जाए गंगवार समाज के लोगों की, तो नगर के चुनाव में नज़र नहीं आते, जबकि लोकसभा से लेके ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव तक जो है उनका एक छत्र दबदबा है। क्या कहेंगे? परवेज जी, मैं इस संबंध में आपसे ये कहना चाहूँगा कि गंगवार समाज वैसे भी नगर पालिका परिषद में इंटरफील करना नहीं चाहता। वो बड़ा ईमानदारी से उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार कर रखा है कि नगर पालिका परिषद से गंगवारों का कोई वास्ता नहीं है। इसके अलावा जो अन्य चुनाव हैं, अन्य चुनाव में अदर लोगों को जहां उचित मौका मिला वहां अपने कामयाब हो गए, जहां उचित मौका नहीं मिला वहां कामयाब नहीं हुए। तो क्या लगता है नगर के चुनाव में कामयाब नहीं हो सकते? नगर के चुनाव में अगर गंगवारों की अपेक्षाओं पे और अगर उनकी भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अगर पार्टी ने टिकट दिया तो मुझे नहीं लगता कि वो गंगवार कैंडिडेट आएगा। और यदि गंगवारों का कहीं पे मन दुखाया गया या उनकी भावनाओं को अनदेखा किया गया तो कोई गंगवार कैंडिडेट आ भी सकते हैं। अभी तक तो जितने चुनाव हुए हमने 2-3 बार जो हुए हैं अभी जल्दी में, इसमें तो हमने कोई गंगवार हमने भी नहीं देखा, और उन लोगों की कोई ऐसी मंशा भी नहीं है। अब एक बार श्री अनिल गंगवार जी खड़े हो गए थे, लेकिन उसको उनके समाज के लोगों ने ही उनको नकार दिया था। उन्होंने समझाया था नहीं ये सब मत लड़िए, नगर में आप मत रहिए। तो गंगवार समाज नगर के चुनाव में सहयोग तो करना चाहता है, वोट तो देना चाहता है, पूरी तन्मयता से लड़ाना भी चाहता है, लेकिन उसके चुनाव लड़ने की योजना में शामिल नहीं रहते गंगवार समाज नवाबगंज नगर की। जानना चाहेंगे, जिस तरह से पसमादा समाज को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थान की बात कर रहे हैं, और अभी हाल ही में जो है बरेली के अंदर एक काफ़ी बड़ी जनसभा हुई थी जिसमें जो है भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो क्या लगता है, एक तरफ जो है बीजेपी की सहयोगी पार्टी जो है निषाद पार्टी, उससे पालिका अध्यक्ष सहला ताहिर जो है आ चुकी हैं उस पार्टी में, और वो भी जो है पसमादा समाज से आती हैं। अगर उन्हें टिकट मिलता है पसमादा समाज को लेके, तो क्या लगता है आप लोग उन्हें लड़ाएंगे? देखिए साहब, डॉक्टर ताहिर परिवार जो है वो एक अजीब टिपिकल सोच का परिवार है। वो जो है अपने फायदे के लिए किसी का कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। अपने लाभ के लिए उन्होंने राजनीतिक पार्टियों को ऐसे बदला है जैसे आदमी कपड़े बदलता है। आज जब उनकी नगर पालिका परिषद की चेयरमैनी लगभग बर्खास्त हो चुकी है, हाई कोर्ट से जाके स्टे भी ले लिया, इसके बावजूद दूसरा इशू स्टैंड हो गया। अब वो चार्ज के लिए फटक रहे हैं, किसी तरीके से हमें चार्ज मिल रहा है, और चार्ज मिलने के बाद फिर हम घोटाले करें, फिर आर्थिक रूप से मजबूत हों, आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद फिर हम चुनाव में आएँ। तो ये सब उनकी देन है। जो उन्होंने जिस पार्टी को ज्वाइन किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है। कहाँ किन परिस्थितियों में कैसे वो शामिल हो गए ये सोचने का विषय नहीं है। सोचने का विषय ये है कि इन जैसे व्यक्तित्व के लोगों को वो पार्टी अवसर नहीं देगी, पक्षकार नहीं बनेगी पार्टी। ये मेरा अपना मानना है। लगता है आपको मतलब जो है उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तैयारी में है। यहाँ चुनाव के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं, चुनाव के संयोजक नियुक्त हो चुके हैं, जिला चुनाव प्रभारी नियुक्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में कोई छोटे चुनावों में मैं समझता हूँ वो कहीं कंप्रोमाइज़ करें, ये बात मेरी समझ में आती नहीं है। रस्तोगी जी, आपने जो अभी एक चुनाव को लेके जो है 16 सूत्रीय घोषणा पत्र जो है जारी किया है, जी जी, उसमें आपने जो है सब्जी फल वालों को जो है पक्के फल देने की बात कही है। तो किस तरह से आप पक्के फल देने की मैंने बात नहीं करी है, मैं स्थायी फल उन लोगों को देना चाहता हूँ। देखिए साहब, ये जगह जो है वो श्री ठाकुर जी महाराज ट्रस्ट की है, और उस ट्रस्ट का वर्तमान में, अब अगले कोई दूसरा प्रबंधक बने वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वर्तमान में इसका प्रबंधन कार्य जो है मेरे हाथ में है। वो मंदिर बरेली का है, नवाबगंज का मंदिर नहीं, वो बरेली की कमेटी है। उन कमेटी वालों ने मुझे विश्वास, मेरे ऊपर अपनापन विश्वास करते हुए मुझे यहाँ का प्रबंधक नियुक्त किया है। और ऐसी स्थिति में मेरा अपना प्रयास था कि मैं सब्जी मंडी वालों को मदद करूं।
अब मैं आपसे ही आग्रह करना चाहता हूं कि अगर नवाबगंज में सब्जी मंडी पे भूमाफियाओं का कब्जा हो जाएगा तो आप बताइए सब्जी मंडी जनहित के लिए आवश्यक है या नहीं है? बहुत परम आवश्यक है। अगर सब्जी मंडी यहाँ से हट गई तो जो हम लोग उच्च गुणवत्ता की सब्जी प्राप्त कर लेते हैं वो हम लोगों को नहीं मिल पाएगी। और एक बार सब्जी मंडी उजड़ने के बाद कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे सब्जी मंडी को आबाद किया जा सके। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को मैंने गंभीरता से लिया और इसमें प्रथम दृष्टया 90% लड़ाई हम जीत चुके हैं। और लड़ाई की स्थिति ये है कि जिन जिन लोगों के रिकॉर्ड को टेम्पर्ड करके उन लोगों ने जो अपने नाम दर्ज कराए थे वो तहसीलदार स्तर पर उनका खुलासा हो चुका है कि ये इनके नाम दर्ज नहीं हो सकते। और जिला शासकीय अधिवक्ता की राय भी आ चुकी है कि इनके नाम एसडीएम साहब काटेंगे। और उसका मुकदमा मेरी समझ से लगभग पंजीकृत हो चुका है और बहुत जल्दी उस पर आदेश आ जाएगा। और आदेश आने के बाद मैं जो भी वहाँ सब्जी मंडी वाले व्यापारी हैं उसका वैधानिकरण करूँगा। उनके लिए विधिवत अपनी कमेटी से प्रस्ताव पास करा के जिलाधिकारी महोदय से उसकी पट्टे की परमिशन लूँगा और उन लोगों को पट्टे करूँगा। और उसकी जो इनकम होएगी जो भी वो देना चाहेंगे आंशिक रूप से, जो उसका जो एक तरीके से पर डे की जो रसीद कटती है वो हमारे मंदिर के फंड में जाएगी। वो मंदिर की कमेटी वाले जाने उस पैसे का क्या करेंगे। वो जाहिर सी बात है समाज सेवा में वो भी खर्च होगा। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सब्जी मंडी वालों का बाल वाका नहीं होने दूंगा। भूमाफियाओं ने प्रयास बहुतेरा किया और बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन जब मैं उसमें लगा मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स निकाले और प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा तो प्रशासन सहमत हुआ। आज जब वो इंटाइटल ही नहीं रहे, जब उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई नाम ही नहीं रहा तो वो अगले लड़ाई लड़ने की स्थिति में अब वो नहीं रह गए। रस्तोगी जी, एक सवाल मेरा और है, जब नगर का चुनाव आता है तो चुनाव में विकास को ना देखकर हिंदू और मुस्लिम बढ़ जाता है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये हमारा दुर्भाग्य है। हिंदू मुस्लिम की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नवाबगंज को विकास की है जी। यहाँ पे आप देख लें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत बड़ी दिक्कत है, जाम की बहुत बड़ी दिक्कत है, गंदे पानी की निकासी की बहुत बड़ी दिक्कत है, शिक्षा का उचित माहौल और प्रबंध नहीं है। आप देख लें व्यक्तिगत स्तर पर लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े कॉलेज तैयार कर दिए हैं, लेकिन वो शिक्षा ही तो प्रदान कर सकते हैं, स्टूडेंट को रहने का माहौल नहीं दे सकते। आपको छात्रावास की बहुत परम आवश्यकता है, आपको कोचिंग सेंटर की बहुत बड़ी आवश्यकता है। छोटी छोटी बैठकों में बच्चे व बच्चा चढ़ा जा रहा है, ऐसी जगह बैठ के कोचिंगें पढ़ाई जा रही हैं। ये सब नगरपालिका परिषद में एक तरीके से बिना योजना, जिनके पास कोई कार्य योजना नहीं है, ऐसे चेयरमैनों के हाथ में नेतृत्व प्रदान करने की वजह से ये सब दिक्कतें हो गई हैं। अब आप सोचिए कि नवाबगंज में कोई गरीब परिवार है, रात में अगर उसकी तबीयत खराब है तो कोई चिंता लेने वाला नहीं है। एक गरीब प्रसव से तड़पती हुई माँ की चिंता सोचने वाला कोई नहीं है। आप देख लें नगरपालिका में एक चाय की दुकान पे सर्दी के मौसम पे ठुठुर के गिलास धोने वाला है बच्चा, उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। आप देख लें कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष आए वो केवल रोजगार करने के लिए आए। थोड़ी सी जगह उन्होंने खाली देखी, उन्होंने तुरंत दुकानों का निर्माण कर डाला। उनने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे सर छुपाने के लिए कोई आदमी बैठ भी सकता है। यहाँ पे गांव देहात से आई हुई कोई भी ट्रैक्टर है, ट्राली है, ऑटो है, रिक्शा है, ये भी बैठ सकता है यहाँ पे। उन्होंने तुरंत दुकानों का निर्माण कराया। आज स्थिति ये है कि एक दुकानदार के सामने आदमी मोटरसाइकिल से अगर जाए खरीदारी करने के लिए, उसे मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है। और यही स्थिति ये है कि हमारा व्यापारी समाज बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। वास्तव में इन नगरपालिका के आदूरदर्शी अध्यक्षों ने नवाबगंज की बाजार को फेल कर दिया है कतई। जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं, जहाँ वाहन खड़े करने की व्यवस्था नहीं, जहाँ भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती, जहाँ 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्या मार्केट क्या घंटा डेवलप करेगी? तो इस समय जो नगर के हालात बने हुए हैं तो इसके जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? नगरपालिका प्रशासन को मानते हैं, नगरपालिका बोर्ड को मानते हैं। जनता बोर्ड इतना कमजोर भेजती है जो अपने अधिकारों को जानता ही नहीं है। चेयरमैन इतना सबल होता है जो वो पूरे बोर्ड को डंडे से हाँकता है, कोई मतलब थोड़ी होता है।
नैतिकता के आधार पर आपको बोर्ड को साथ लेके चलना चाहिए। बोर्ड आपका मस्तिष्क है, बोर्ड आपके दिमाग है, जो नगर पालिका का प्रशासन है वो आपके हाथ पैर है, उन सबका सही इस्तेमाल करें। यहाँ पे जो भी पालिका अध्यक्ष बने वो अपने आप में इंजीनियर बन गए। लेकिन पालिका अध्यक्ष ने जो इस समय जो हालात हैं गलत किया, ठीक है, उसके जो है बर्खास्त हुई वो इस समय, उसके बाद में बात इस चीज से परवेज जी, बात इस चीज से नहीं है। मेरा सवाल में इस समय जो संभाल रहे हैं वो तो एसडीएम साहब प्रशासक की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, तो क्या एसडीएम साहब ने कोई बदलाव किया है? ऐसा है, भौगोलिक स्थिति एसडीएम साहब नहीं बदल सकते, कोई नीतिगत निर्णय एसडीएम साहब नहीं ले सकते। एसडीएम साहब ने परगना की भी उनके ऊपर जिम्मेवारी है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास और भी है। ये तो उनकी उदारता है कि वो अपने इस समय के बावजूद भी अपने नगर पालिका को समय प्रदान करते हैं। लेकिन और उन्होंने जब से 4 महीने से वो चार्ज संभाल रहे हैं, उन्होंने अब तक कुछ तो बदलाव किया होता? किया उन्होंने क्या किसकी खामी, क्या बदलाव क्या किया? श्रीमान जी, बदलाव हुआ है, बदलाव उन्होंने करने का प्रयास भी क्या किया बदलाव हुआ है? लेकिन स्वच्छता में थोड़ा सा सुधार हुआ है, लाइटें लगी हैं। नवाबगंज तो बिल्कुल अंधेरे में डूब जाता था, कम से कम लाइटें लगी हैं, जीड़ सीड़ तार थे वो भी ठीक हुए हैं, सफाई व्यवस्था कुछ तो हुई है, कम से कम झाड़ू लगती हुई दिखाई देने लगी है। तड़ी झाड़ नालों की सफाई तो नहीं हो पाई है। दूसरे साधन संपन्न नगर पालिका थी, बिल्कुल पंगु बन के गए हैं। दूसरे जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, पालिका अध्यक्ष ने मलाईदार पदों पे अपने अपने लोग बिठाले हुए हैं। अगर कोई अधिकारी निर्देश देता है, इसका सुनते हैं, उसका निकाल देते हैं। अभी आपने कहा सफाई व्यवस्था में भी सुधार हुआ, सफाई व्यवस्था में अगर सुधार हुआ होता तो कई गलियां आज भी हैं कीचड़ से बजा रही हैं। आपकी बात से सहमत है। इसके लिए दूसरी चीज भी जिम्मेवार है। जो नाली बनी है, जो नाली का नाले से कनेक्शन है, वो किस इंजीनियर के द्वारा बनवाया गया है, उस पर फ्लो है या नहीं है, उसमें बहाव है या नहीं? का मतलब यह है आपसे ऊपर कोई जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ है, उसने गलत किया, उसे हटा दिया गया, जो भी सही ऐसा होता है, उसके बाद जिम्मेदारी आपको दी गई, तो आपका अधिकार क्या है? महोदय, एकदम उन नालियों को उधेड़ के दूसरी नालियां नहीं बनवाई जा सकती। जब नालियों में पानी में फ्लो नहीं है, वो एक कॉम्पिटेंट इंजीनियर के द्वारा नहीं बनवाई गई हैं, अपनी मनमर्जी से बनवाई गई हैं। तो आपका मानना है एसडीएम साहब ने जो है बदलाव किया है? एसडीएम साहब ने बदलाव किया है, जो साधन उनके पास थे उन साधनों का सही इस्तेमाल किया है। उन्हें कर्मचारी की भी श्रेणी अलग अलग है, भाई ठेका वाले भी हैं, संविदा वाले भी हैं, तो ये कर्मचारी मालूम पड़ा, जो सफाई कर्मचारी है वो क्लर्की कर रहा है, जो क्लर्क है वो बड़ा बाबू बना। ये सब नगर पालिका पूरी हौज पौध अव्यवस्थित है। ये आप समझ लिए नगर पालिका परिषद का प्रशासन नहीं है, ये एक तरीके से कुजड़े का गल्ला बन गया। अभी एसडीएम साहब ने ही जो है कुछ समय पहले आपने भी देखा, जो डिवाइडर बना है बाईपास पे, उस पर जो है वृक्षारोपण हुआ था। पैसा वो कहाँ, जो है नगर पालिका का ही तो पैसा होगा। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कुछ ही दिनों के बाद वो सारा जो ढेर हो गया, वहां पे कोई भी एक वृक्ष नहीं है, तो पैसा किसका बर्बाद हुआ? परवेज जी, विकास के नाम पे नगर पालिका प्रशासन के द्वारा सिवाय पैसा बर्बाद किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। लेकिन इस समय तो एसडीएम साहब पे जिम्मेदारी है ना? है, एसडीएम साहब ने ही वृक्षारोपण किया था, उस समय भी जिम्मेदारी थी उन पे। एसडीएम साहब की जिम्मेवारी है, लेकिन उनसे जितनी आप अपेक्षा कर सकते हो उतनी ही की जा सकती है। बोर्ड उनके काम में सहयोग क्यों करेगा? आप बताओ, बोर्ड अपनी मनमानी कैसे करेगा? यहाँ पे एक बदलाव की आवश्यकता है नगर को, और जो बदलाव श्रीमान जी हम ही दे सकते हैं। ये लोग इस तरीके से नगर पालिका का संचालन नहीं कर सकते। दोनों लोगों के कार्यकाल देखे जा चुके हैं, इसमें केवल और केवल जनता पिसी है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। जब तक इनके पास विस्तृत कार्य योजनाएं नहीं है नगर की जनता की कल्याणकारी के लिए, जब तक इनके अंदर समर्पण का भाव नहीं है, जब तक इनके अंदर सेवा का भाव नहीं है, जब तक इन्हें ये एहसास नहीं है जनता के ऊपर जवाबदेही नहीं है कि हमें जनता के ऊपर जवाबदेही रखनी है, तब तक इस नवाबगंज नगर पालिका का भला नहीं हो सकता साहब। ये सब रोजगारी हैं, और इन्होंने रोजगार करने के लिए अपनी पालिका अध्यक्षी लड़ी हैं। इन्होंने अपना विकास किया है, नगर का इन्होंने विनाश किया है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या लगता है इस बार नगर की जनता जो है बदलाव करेगी? नगर की जनता निश्चित बदलाव करेगी, और नगर की जनता बिल्कुल बदलाव करने का मन बनाए बैठी है। और नगर की जनता अगर इस बार चूक गई तो नगर की जनता पिछले 50 साल पीछे जाने वाली है, और अगर बदलाव इन्होंने कर दिया तो नगर की जनता 50 साल आगे जाने वाली है।
आपको अगर टिकट मिलता है, आप चुनाव जीत के आते हैं, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि एक जवाबदेह जी। बोर्ड और जवाबदेह प्रशासन देना, जनता को ये एहसास कराना कि आपके ये हक है नगर पालिका के ऊपर, और नगर पालिका प्रशासन को ये एहसास कराना ये आपकी जनता के प्रति कर्तव्य है। अब मनमानी नहीं चलेगी। ये शासन और सत्ता की कुर्सी नहीं है, ये कुर्सी सेवा और कल्याण की कुर्सी है। तो नगर की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? नगर की जनता से मेरा स्पष्ट कहना है कि मैं आपकी सेवक के तौर पर तैयार हूँ। पार्टी का जो घोषणा पत्र रहेगा, पार्टी की जो योजनाएं होंगी वो तो अक्षरशः लागू होंगी। इसके अलावा 16 सूत्रीय जो मैंने एक तरीके से अपना संकल्प पत्र है, इसे घोषणा पत्र ना कहें तो उत्तम रहेगा, संकल्प पत्र है, ये मैं 1 साल के अंदर पूरा करूँगा और मेरे अलावा इस संकल्प पत्र को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये भी मेरा अपना दावा है। क्यों कि अगर उन्हें खाली जगह दिखाई देगी तो वो जनसेवा के लिए नहीं बनाएंगे, उस पर वो दुकानें बनाएंगे जिससे उन्हें इनकम हो, उनका अपना विकास हो। और मेरे पास जो जगह होगी, मेरे पास जो जगह खाली होगी, वो केवल और केवल जनसेवा के काम में आएगी, वो व्यापार के काम में नहीं आएगी। पहली बात तो नगर पालिका ने कोई बैनामा थोड़ी करा रखा है। जगह एन केन प्रकरण किसी तरीके से मैनेज की जाती है और वो जगह भी सरकारी होती है। सरकारी जगह कोई ट्रांसफ़र तो नगर पालिका को हो नहीं रही है। अब जैसे तैसे करके तुमने अपनी आंखें दिखा के या कुछ करके उस पर अपना अधिकार क्षेत्र जमा लिया, कुछ दिन आपने जो है उस पर सेवा भाव दिखाया, इसके बाद आप उसके मालिक बन गए, उसका आपने उसका कॉमर्शियलीकरण कर दिया। रस्तोगी जी, एक सवाल मेरा और है। पालिका अध्यक्ष भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी में आई हैं। इससे पहले पालिका अध्यक्ष सभी की नज़रों में दोषी हैं, पूरी नगर की जनता जानती है, यहाँ तक के अधिकारी भी जानते हैं। तो क्या लगता है, अब वो भाजपा की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी में आई है, तो क्या लगता है ये जो दाग उन पर लगा हुआ है धुल जाएगा और टिकट मिलेगा? मुझे नहीं लगता जी कि दाग उन्हें उनका जो है वो धुल जाएगा। सारे लोगों को उनकी मनोस्थिति और हालात उनके जो हैं सारे लोगों को पता है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो पार्टी की नज़रों में भी दोषी हैं, फिर पार्टी ने उन्हें शामिल कैसे किया? वो सब हो जाते हैं। असल में अपराध का राजनीतिकरण हो चुका है, ये आप भी जान रहे हैं, और इसके लिए बड़े स्तर की बात है। हम छोटे लोग हैं, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, स्थानीय स्तर के लोग हैं, इसके संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। बस हम इतना एश्योर कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का इनके शामिल होने पे और ना होने पे किसी किस्म का कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतार रही है और प्रत्याशी के रूप में मेरी 100% मुझे अपेक्षा है कि वो मुझे अधिकृत करेगी और मैं जन सहयोग से पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ूंगा और आपको हर हालत में प्रचंड बहुमत से जीत के दिखाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से बात करने के लिए। शुक्रिया साहब, धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के दिग्गज नेता प्रेम प्रकाश रस्तोगी जी। इनसे हमने जो है चुनाव को लेकर तमाम बातें की, तमाम मुद्दों पे बातें की, नगर की समस्याओं को जाना और जो वर्तमान के हालात हैं हमने उस पर भी चर्चा की। आगे क्या रणनीति बनती है, किसे टिकट मिलता है, आगे भी वार्तालाप होती रहेगी, आगे भी इंटरव्यू हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।